नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोऽवं पते ओचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना और एक एक बात इसी के लिए है कि ये भगवान आत्मा पकड़ में आ जावे। त्रिकाली ध्रुव यह भगवान आत्मा अनुभव का विषय बन जावे। बस ये सारा प्रयत्न उसी के लिए है, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। मैं हूँ कौन और क्या है वास्तव में मेरा स्वरूप, इसे बतलाने के लिए ही पूरा ग्रंथ समर्पित है। एकत्व वक्त भगवान आत्मा को बतलाने की प्रतिज्ञा ली थी और उसी एकत्व वक्त भगवान आत्मा को प्रत्येक गाथा में आचार्य देव दिखा रहे हैं। वे दिखा रहे हैं और पहले ये भी कहा था कि मैं दिखाऊंगा, लेकिन तुम कैसे देखना, कि तुम देखना अपने ज्ञान से। मैं निज वैभव से दिखाऊंगा और तुम अपने ही वैभव से देखना। मैं दिखाऊंगा अपने वैभव से और तुम देखना अपने वैभव से। तो आचार्य देव यहाँ अपने वैभव से इन सब बातों को दिखा रहे हैं। माने सारी बातें जो यहाँ लिखी जा रही है ये सब बातें अनुभव की बातें हैं। माने जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा हमें बताया, अनुभव की बात निकली है। 49 नंबर गाथा ये तो स्पष्ट रीति से एकत्व विभक्त आत्म तत्व को दिखा रही है। पिछले कई दिनों से, बहुत दिनों से अपनी ये चर्चा इस गाथा पर चल रही है। हम गाथा की चर्चा करते हुए अव्यक्त के गोल तक पहुंच गए हैं। अवक्तव्य नहीं, अव्यक्त। अवक्तव्य बोला नहीं जा सकता, अव्यक्त व्यक्त नहीं है। अवक्तव्य में अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता, शब्दातीत है, और अव्यक्त विकल्पातीत है। माने अशब्द कह करके उसे शब्दातीत कहा और अव्यक्त कह करके उसे विकल्पातीत कहा। ये ज्ञायक भगवान आत्मा जो इस देह देवल में विराजमान है, ये शब्दातीत तो है ही, ये विकल्पातीत भी है। तो ऐसी ये चर्चा, विकल्पातीत आत्म तत्व की चर्चा बतलाने वाली ये गाथा एक बार हम पढ़ते हैं, मूल गाथा, फिर पद्यानुवाद पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए समय सार ग्रंथ में गाथा मिलेगी आपको 106 नंबर पेज पर, 106 पेज पर। हाँ, हर समरूपमगन्धं अवत्तं चेदना गुणमसतं ज्ञानलिङ्गगहनं जीवमणि दिट्ठसन्तानं चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस रूप ज्ञानो अनित ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट
शब्द है। कितनी सुंदर है ये गाथा, और गाथा का पद्यानुवाद भी कितना सुंदर है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट शब्द। जानो जानो, क्या कह रहे हैं बार बार में, जानो भैया इसको, जो अनिर्दिष्ट है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है ये आत्मा, इसे जानो तो सही, ये आत्मा कैसा है, इस आत्मा को जानने का प्रयत्न तो करो, ये आत्म तत्व कैसा है, इस आप कैसे जानूं मैं, ये बताओ, आप दिखा दो तो देख लें कि नहीं। देखने वेखने का चक्कर नहीं, आंखों से नहीं दिखता है, आंखों से नहीं दिखता है तो फिर और कुछ उपाय बतलाओ आप, कुछ ऐसा हो कि छू के जान लूं कि नहीं 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 अस्पर्श है, इसे छू करके भी नहीं जान सकते हो आप, ये अस्पर्श है, तो फिर इस आत्मा की कोई सुगंध उगंध, अरे नहीं ये तो अगंध है क्या, तो फिर और कोई उपाय, कोई शब्दों से बता दो तो सुन करके ही समझ लूंगा कैसा है, तो भाई अशब्द है, तो सुन करके भी नहीं जान सकते उस आत्मा को, तो फिर कोई उसका कुछ तो बताओ, कोई आकार प्रकार कुछ जिसको मैं आप वो बतलाओगे और हम उसका आकार प्रकार अपने दिमाग में बना लेंगे। बोले उसके आकार प्रकार को कहा नहीं जा सकता है, ये अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, तो साहब फिर कोई चिन्ह तो होगा, कोई चिन्ह तो होगा। बोले कोई चिन्ह नहीं है उसका, जो चिन्ह तुम समझते हो ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, वो तो अलिंग ग्रहण, लिंग माने चिन्ह और आ माने नहीं, किसी चिन्ह से पकड़ में आने वाला नहीं है, वो अलिंग ग्रहण है। हे भगवान, तो फिर क्या करूं कि चिंतन करके तो पकड़ लूं उसे? बोले नहीं, अव्यक्त है, बोले चिंतन से भी पकड़ में नहीं आता है। तो बोले भाई साहब मैं तो फिर छोड़ रहा हूं इसका पीछा जब नहीं आ सकता है तो फिर अब क्या करें, बंद करो फिर, और क्या, सब तरह से कोशिश करके देख ली, नहीं हो रहा है, तो फिर अब करें क्या? बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि पकड़ में नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अनुभव में नहीं आ सकता है, क्योंकि आज तक अनंत ज्ञानियों ने उस आत्म तत्व का अनुभव किया है और तुम भी कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से तुम पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो, जिन लक्षणों से तुम आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहे हो, उनसे नहीं जाना जाता है, ये कहना चाह रहे हैं बस। जिस तरह से आपको लगता है ऐसे आत्मा दिख जाएगा, ऐसे आत्मा दिख जाएगा, आंखें बंद करके खुली आंखों के अंदर दुनिया दिखती है और बंद आंखों में अंधेरा दिखता है। जब आंखें खुली होती है तो ज्ञेय पदार्थ दिखाई देते हैं, और आंखें बंद करके विचारों में खो जाता है, तो फिर विचारों के उथल पुथल के अंदर उलझा रहता है। आत्मा तो दोनों ही स्थितियों में पकड़ में नहीं आता। अव्यक्त के यहाँ बोल चल रहे थे, गुरुदेव श्री को तो बहुत प्रिय थे, और इसके लिए तो अलग से पुस्तक भी है उनके प्रवचनों के ऊपर, अव्यक्त के बोल के ऊपर। देखिए 110 नंबर पेज पर आगे बढ़े अपन, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, गाड़ी थोड़ी सी धीरे चल रही है ना, लेकिन धीरे धीरे, अरे जल्दीबाजी में तो वैसे पकड़ में नहीं आएगा, बारीक बात है भाई, थोड़ी सी बारीक बात है विजय भाई, थोड़ा सा हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो धीरे धीरे, धीरे धीरे कर भैया, जल्दीबाजी का काम क्या है। 110 नंबर पेज, अव्यक्त के बोल यहाँ कहे हैं, 6 बोल। गाथा में कुल 8 बोल कहे थे, जिनमें से 7 तो नकारात्मक थे और 1 पॉजिटिव था। और अमृत चंद्राचार्य देव ने एक अस्पर्श का अलग से जोड़ दिया था, तो 8 हो गए थे, और चैतन्य गुणमय आत्मा ये अलग 9वां हो गया। तो 9 बोलों के माध्यम से यहाँ इस भगवान आत्मा को समझाया जा रहा था। ये 9 शब्द हैं, लेकिन इन 9 में भी एक एक में अमृत चंद्राचार्य देव ने कई कई तरह से चिंतन किया है। हमें ऐसा लगता है अमृत चंद्राचार्य देव बैठे बैठे हाथ पर हाथ धर के, आंखें बंद करके
अपने उस त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा को पकड़ने के लिए उपयोग को सूक्ष्म करते रहते हैं, उपयोग को अपने अंदर में रमाते रहते हैं, रमा रहे हैं अपने उपयोग को। बोले मैं तो अरस हूं क्या। अब भोजन करके आए, आहार ग्रहण करके आए और भोजन का स्वाद कुछ अच्छा, अरे मैं कहाँ स्वाद लेने वाला, मैं तो चैतन्य का स्वाद लेने वाला हूँ, जड़ का स्वाद लेने वाला नहीं हूं मैं। छह बोल बतलाए सबके, किस किस के अरस, छह वाक्यों के माध्यम से अरस को समझाया। अरूप, 6 बोलों के माध्यम से अरूप को समझाया। अगंध, 6 बोलों से अगंध को समझाया। फिर अशब्द, 6 बोलों से अशब्द को समझाया। फिर अस्पर्श, 6 बोलों से अस्पर्श को समझाया। सब में एक ही स्टाइल ली थी। ये 6 बोलों से ये 5 बातें हो गई, तो कितने हो गए थे? 30 हो गए थे जैन साहब, 30 हो गए थे ना। फिर 30 के बाद में अनिर्दिष्ट संस्थान को कितने? 4, 34 हो गए। और 34 के बाद अब ये चल रहे हैं अव्यक्त के बोल, 6 बोल 40 हो जाएंगे। एक समझाएंगे अलिंग ग्रहण 41, और एक चैतन्य गुणमय आत्मा 42 बोलों से चर्चा होगी। आचार्य देव भी कमाल करते हैं। ये जो गाथा प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण वाली गाथा के नाम से प्रसिद्ध है, ये गाथा समय सार में अव्यक्त के बोलों के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो गाथा अलिंग ग्रहण वाली गाथा है, अरसमरूपम गन्धम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण के लिए, क्योंकि प्रवचन सार में 20 बोलों के माध्यम से अलिंग ग्रहण को एक को खोला है अलग अलग एंगल से। ये आत्मा अलिंग ग्रहण क्यों है, ये आत्मा अलिंग ग्रहण क्यों है, ये आत्मा अलिंग ग्रहण क्यों है, 20 बातें वहां बताई है। यहाँ 20 बताई कि यहाँ 20 नहीं बताई, यहाँ एक ही बताइए। करेंगे चर्चा एक आध दिन में, है ना, जब जहाँ जैसी होनी होगी। अभी ये कह रहे हैं यहाँ अव्यक्त, पहला बोल अव्यक्त का। अव्यक्त प्रकट नहीं है, अव्यक्त प्रकट नहीं है। कैसा? षट द्रव्यात्मक लोक गेय है। मिल गया क्या? 5वीं लाइन मिल गया भाई साहब। देखो, षट द्रव्यात्मक लोक ये कैसा है? गेय है। गेय है माने ज्ञान का विषय है, गेय माने ज्ञान में आता है। 6 द्रव्यात्मक लोक तो ज्ञान में आता है, और उससे भिन्न जीव वो अव्यक्त है। षड द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है, वो दिख रहा है। अरे सब बातें ख्याल में आ रही है हमारे को, बड़ा आश्चर्य वाली बात लगती है। सबका स्वभाव दिखता है। लड्डू कैसा होता है? बोले गोल होता है। कि स्वाद कैसा होता है? बोले मीठा होता है। कि नींबू कैसा होता है? कि बोले खट्टा होता है। व्यक्त है और सब आपके ज्ञान में है। आत्मा कैसा होता है? सबका स्वभाव पता है, आत्मा का स्वभाव पता नहीं। सबकी खबर है, अपने आप की खबर नहीं है। ये सबकी खबर रखता है राजू भाई, सबकी खबर रखता है। पूरे दुनिया की खबर है इसको, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अरे आस पड़ोस वालों की खबर रखता है, किसके घर में क्या चल रहा है उसकी खबर रखता है। किसके घर में क्या बना है उसकी खबर रखता है। मंडल में क्या चल रहा है, स्वाध्यायियों में क्या चल रहा है, मंदिर वालों में क्या चल रहा है, उनमें क्या चल रहा है, किसके बिजनेस में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है, और यूपी में क्या चल रहा है, और यूपी नहीं यूक्रेन में क्या चल रहा है, वहां तक की खबर है। पूरे दुनिया भर की खबर है। दूर दूर वहां तक की खबर है, और यहाँ अंदर की खबर नहीं है इसको। तो सारे जगत के लोकालोक के पदार्थ षट द्रव्यात्मको लोक है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब तो गेय है और सब व्यक्त दिखाई दे रहे हैं आगम के आधार से। अभ्यास करता हुआ सब जानता है। स्वर्ग कितने होते हैं? बोले 16। गजब हो गया वैसा, 16 स्वर्ग भी जानते हो आप? आपको स्वर्ग की भी खबर है। और नरक कितने? बोले नरक तो 7 ही हैं। कितनी अच्छी बात है ना, नरक 7 ही है और स्वर्ग 16 है। वो 16 भी 1 + 6 7 ही है। क्या वो बराबर ही है सब। तो बोले सुनो भाई साहब, यहाँ क्या कह रहे हैं? ये षट द्रव्यात्मक लोक को तो व्यक्त कहा, और चैतन्य तत्व उससे अत्यंत भिन्न, माने पकड़ में नहीं आने की अपेक्षा से
उसे अव्यक्त कहा। यहाँ पहले बोल के आधार पर परद्रव्यों से भिन्नता बतलाई, यहाँ प्रथम बोल के आधार पर जड़ से भिन्नता बतलाई, अचेतन पदार्थों से भिन्नता बतलाई, और दूसरे बोल में कहते हैं कषाय चक्र रूप, बोल नंबर 2 कल कर चुके थे चर्चा यहाँ तक। दूसरे बोल में क्या कह रहे हैं? कषाय चक्र रूप भावक भाव वो व्यक्त है। सारे कषाय भाव व्यक्त है, सारे विभाव भाव व्यक्त है। खुद के पकड़ में आ रहे हैं, अपने भी पकड़ में आ रहे हैं और दूसरों के भी पकड़ में आ रहे हैं। व्यक्त माने पकड़ में आवे, व्यक्त माने स्थूल, ये सब हम पकड़ पा रहे हैं। क्या पकड़ पा रहे हैं? कषाय चक्र। भावक, भावक किसे कहते हैं? भावक क्या है? भावक किसका नाम है? कर्म के उदय का नाम भावक है। मोहनी कर्म के उदय का नाम भावक है। मोहनीय कर्म का उदय वो भावक। लेकिन भावक भाव, तो भावक द्रव्य कर्म का उदय वो भावक, और जीव का विकारी भाव वो भावक का भाव। भावक भाव माने विकारी भावों को यहाँ भावक भाव कह करके पुकारा गया है। ये भावक भाव भी पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है। ये जीव तत्व उससे अत्यंत भिन्न है। इस तरह से यहाँ थोड़े अंदर आए, बाहर से चले थे, बाहर से भिन्न करते रहे, ज्ञेय भावों से भिन्न बतलाया और भावक भावों से भी भिन्न बतला दिया। पहले बोल में परद्रव्य से भिन्न बतलाया, दूसरे बोल में विकारी भावों से भिन्न बतला दिया। तो जो विकारी भाव व्यक्त है, तो विकारी भाव से भिन्न चैतन्य आत्म तत्व कैसा होगा? बोले वो अव्यक्त है। बोल नंबर 3, 2 की चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे थे अपन, आज तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। निहाल जी भाऊ जी साहब, तीसरे बोल में क्या कह रहे हैं? अभी और अंदर उतरो थोड़ा सा। क्या माने? कषाय भावों में विकल्प 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 है। कषाय भाव जो सेकंड बोल कहा उसमें संकल्प विकल्प है। जब हम पीछे से चलते आ रहे थे, आरस है, अरूप है, अगंध है, सबसे भिन्न 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 करते हुए आए, तो बोले मैं तो सबको देख रहा हूं। बोले सबको नहीं देख रहा है तो उससे भिन्न है। ये दिखने की बात की। ज्ञेय भावों में बोले तू पर को जानता है, उससे भिन्नता की बात की, उससे भिन्न देख ज्ञायक को। तो ज्ञेय भावों से भिन्न कहा, वो सब ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूं। अब जब पर से भिन्न कह दिया तो आत्मा को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहा कि तुम तो एकांत में बैठो और आत्म तत्व को पकड़ने का प्रयत्न करो। ठीक है साहब, एकांत में बैठ गया, फिर आंखें खुली है तो सामने दिखाई दे रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दर्शन करने के लिए आज। वो तो आए ही नहीं, ये तो दिखे ही नहीं, क्या क्या दिखता रहता है इसको। तो ये जो जो दिखाई दे रहे हैं आंखों से, बोले आंखें खुल क्यों करके क्यों देख रहा है? आत्मा के बारे, आत्मा को पकड़ना है ना। तो खुली आंखों से आत्मा नहीं दिखता, खुली आंखों से परद्रव्य दिखते हैं, पुद्गल दिखता है। इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्य दिखाई देता है, इंद्रियों से पर पकड़ में आता है, इंद्रियों से पुद्गल पकड़ में आता है, इंद्रियों से ये सब अचेतन जड़ पदार्थ पकड़ में आते हैं। तो क्या करें? बोले इंद्रियों के खिड़कियां और दरवाजे बंद करो। अभी ये दिख रहे हैं, बोले ये नहीं दिखे अजय भैया, आप नहीं दिखे तो क्या करना पड़ेगा? आंखें बंद करो। तो आंखें बंद करके बैठ गए। बोले साहब मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए। क्या बंद कर लिए? जबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, कान में रुई डाल ली। अब मुझे कुछ बाहर का सुनाई नहीं देगा, अब मुझे बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा, और अब मेरे को बस अब तो मुंह जबान बंद है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, नाक भी बंद है, कुछ नहीं है, कोई सुगंध दुर्गंध का कोई काम नहीं है। जहाँ तक आप ये स्पर्श की बात करते हो तो मैं ओढ़ लेता हूँ कुछ, अब बाहर का कोई स्पर्श नहीं। स्पर्श हो गया। अब तो बस अब क्या दिखेगा? अब तो आत्मा ही दिखेगा ना। अब सब बंद करके बैठा हूँ, अब तो अजय जी नहीं दिख रहे हैं। बोले आंख बंद करने पर और स्पष्ट दिख रहे हैं। ये क्या हुआ? बोले अब कहाँ दिख रहे हैं? आपको आंखें बंद कर दी तो अब तो उनके शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे, अब कैसे दिख रहे हैं? बोले मन के विकल्पों में दिखाई दे रहे हैं। तो बोले देखना तो अजेय तत्व को था। क्या
अंदर में देखना तो अंदर तत्व को था, देखना तो राजू भाई को नहीं, राजा को देखना था। 17वीं गाथा वाला जीव राजा, क्या देखना तो उसे था, उस राजा को देखना था। देखना तो छठी गाथा में जिसे ज्ञायक भाव कहा था उसे देखना था। देखना तो उसे था जिसे 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा था। देखना तो उसे था जिसे 14वीं गाथा में अबद्ध स्पष्ट कहकर के पुकारा गया था। देखना तो उसे है जिसे नियम सार में कारण परमात्मा कहकर के पुकारा गया है। देखना तो उसे है जिसे तत्वार सूत्र में पारिणामिक भाव कहकर के पुकारा गया है। और दिख क्या रहा है हमारे को, बोलो? ये दिख रहा है हमारे को, ये सब ये इंद्रियों से सब बंद हो गया। अब आंख बंद करके बैठेंगे तो आत्मा दिखेगा कि नहीं? कि देखने का प्रयत्न कर। तो क्या देखना है? आत्मा को देखना है। तो अब क्या दिख रहा है? अब आत्मा को देखने के इन प्रयत्नों में, धर्मेंद्र जी, आत्मा को देखने के इन प्रयत्नों में हमें कषाएं दिखती है, हमें राग द्वेष दिखते हैं, हमें संकल्प विकल्प दिखाई देते हैं, ये सब जाल दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं भाई, ये कषाय चक्र से भी ये ज्ञायक आत्म तत्व भिन्न है। तुझे कषाएं दिखेगी तो आकषाई तत्व नहीं दिखेगा। तुझे विकल्प पकड़ में आ रहे हैं तो विकल्पातीत नहीं दिखेगा। तुम्हें परद्रव्य पकड़ में आ रहे हैं, ज्ञेय दिख रहा है तो ज्ञायक नहीं दिखेगा। तो ज्ञायक भगवान को देखने के लिए क्या करें? बोले थोड़ा सा और अंदर में ऊंडा उतरना पड़ेगा। अंदर उतर करके देखो जरा, तो दिखा रहे हैं चित्त सामान्य में, तीसरा बोल, चित्त सामान्य में। ये चित्त सामान्य, वही चित्त माने चैतन्य। चित्त ज्ञान का पर्यायवाची है चित्त, चेतना। और सामान्य, चेतना सामान्य क्या होती है? चेतना सामान्य माने चेतना 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 चेतना, ये चेतना सामान्य। चेतना सामान्य माने ज्ञान 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 ज्ञान, बस। ये चित्त सामान्य माने ज्ञान सदा काल एक रूप है। एक रूप माने एवरग्रीन। सामान्य माने कभी नहीं बदलने वाला। सामान्य माने जिसमें परिवर्तन नहीं होता। बोले इस चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, ये व्यक्तियां क्या होता है? ये व्यक्तियों की चर्चा नहीं है, पर्यायों की चर्चा। पर्याय वो व्यक्त हो रही है। चैतन्य सामान्य में उसकी चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से, डूब जाने से जीव अव्यक्त है। ओहो, जीव तो अव्यक्त है। ये सारी जो व्यक्त हो रही है चित्त सामान्य में, चैतन्य की जो व्यक्तियां हैं, तरंगे जो उठ रही है, समुद्र है ना, समुद्र का उदाहरण देकर के समझाते हैं इस बात को, जब जहां जहां समझाया जाता है। बोले समुद्र तो सामान्य है, और समुद्र में उठने वाली चित्त सामान्य की वृत्तियां माने जैसा लहर उठ रही है। अब लहर उठी, उस लहर में कौन है? समुद्र में जो पानी है ना, पूरे समुद्र में पानी है। अब समुद्र में जो लहर उठी, वो लहर कहाँ है? बोले वो भी समुद्र में ही है, लेकिन ऊपर उठ रही है वो, थोड़ी सी ऊपर उठी। तो उस लहर में कौन है? समुद्री, पानी है उसमें भी, लहर में भी पानी है। और वो जो चित्त और वो जो उठी है, फिर वो निमग्न कहाँ हो जाएगी? समुद्र में। समुद्र में उठने वाली लहर समुद्र में ही डूब जाती है। उसी तरह से चैतन्य में उठने वाली ये चिन्ह मात्र की पर्याय, ये ज्ञान पर्याय आत्मा में ही उठती है और आत्मा में ही समा जाती है, डूब जाती है। टोडरमल्ली साहब ने लिखा ना, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, 7वें अध्याय में ऐसा प्रयोग किया मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। ऐसा ही कह रहे हैं। अरे अनादि अनंत सारी पर्यायें कहाँ चली गई बतलाओ, कहाँ बैठी है? आज तक जितनी पर्यायें उत्पन्न हुई है, ये सब पर्यायें कहाँ बैठी है ये बताओ। आपने एक दिन गुस्सा किया था, मुझे ध्यान है, बहुत तेज गुस्सा किया था आपने, विजय भाई। करते रहते हो। तो अभी देखो, अभी ये जो किया था ना, वो कहाँ बैठा है ये बताओ। अभी गया जैन साहब, अब नहीं बैठा हुआ है वो तो गया, चला गया।
तो कहाँ चला गया, कहाँ रह गया? दादर छोड़ के आयो तो यहीं लेके आए हो साथ में? कहने अरे वो है ही कहाँ, वो तो गया। वो तो जब उठा था, उठने के बाद में वो तो विलीन हो गया वहीं। तो फिर विलीन हो गया तो किसमें विलीन हो गया? अनादि काल से लेकर आज तक चली आई हुई जो पर्यायें हैं, वे पर्यायें, वे प्रवाह, वो तरंगें उठती हैं और उसी में डूब जाती, उठती हैं और उसी में मिल जाती, उठती हैं और उसी में मिल जाती है। भूतकालीन सारी पर्यायें, वे सब पर्यायें आज वर्तमान में खड़ी नहीं है। वे सब शक्ति रूप हो गई, वे सब द्रव्य रूप हो गई। जैसे समुद्र में उठने वाली लहर जब वापस विलीन होती है तो वो समुद्र रूप हो जाती है। आत्मा में उठने वाली जो ज्ञान पर्याय है, जैसे चैतन्य कहा है, ये चैतन्य पर्याय जो उठी है, ये चैतन्य में ही समा गई। चित सामान्य की पर्यायों की बात कर रहे हैं यहां। चैतन्य सामान्य में, चैतन्य सामान्य में, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। निमग्न होने से सारी व्यक्तियां निमग्न हैं। अरे भूतकाल की नहीं, भविष्य में आने वाली अनंत पर्यायें, वे अनंत पर्यायें भी कहां बैठी है बताओ, है या नहीं है? आगे जो समझ लीजिए आप, जैसे कहते हैं ना अभाव भाव शक्ति है, भाव अभाव शक्ति है, ये सब शक्तियां क्या बतला रही है? वर्तमान पर्याय उठी, ये भाव, वर्तमान पर्याय का आगे अभाव हो गया, ये भाव अभाव नाम की शक्ति। भविष्य की जो पर्याय अभाव रूप है उनका भाव हो गया, माने वे प्रकट हो गई। तो जो अभाव रूप थी ना, भविष्यकालीन पर्याय है ना निहाल जी बाबू साहब, मैं वो जो पर्याय हैं भविष्यकालीन पर्याय, वे अपने अपने समय में खचित है। मैं क्रमबद्ध की दृष्टि से बात करूं तो भविष्य की प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय में मौजूद है, अपने अपने समय में। इन्होंने, इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने अपने प्रवचन सार 99वीं गाथा में झूलते हुए मोतियों का हार का उदाहरण दिया। अपने अपने समय में प्रकट होने की बात कही। वो अपनी जगह पर तो है, जब समय आएगा तो प्रकट दिखाई देगी। ये पर्याय है तो सही, लेकिन ये पर्याय प्रकट हुई तो प्रकट हुई तब तो है। और भूत और भावी की बोले वो अप्रकट है। भूतकालीन पर्याय वो अप्रकट है, भविष्यकालीन पर्याय वो अप्रकट है, और वर्तमान पर्याय वो प्रकट हो रही है। तो भूत भावी पर्याय कहाँ चले गई है कि उसी में डूब गई है। ये जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व पारिणामिक भाव वाला है, और ये उठने वाली जो पर्याय हैं, ये पर्याय कैसी है? क्षणिक है। मैं उन पर्यायों वाला नहीं हूं। वो पर्याय वहीं उठ रही है और वहीं समा जाती है, वो पारिणामिक हो जाती है भाई साहब। ये जो पर्याय हैं, ये पर्याय कहाँ से उठ रही है और कहाँ जा रही है, चली कहाँ जाती है? राग उठा था, राग कहाँ चले गया? क्रोध आया था, क्रोध कहाँ चला गया? विकार भाव उत्पन्न हुआ था, वो कहाँ चला गया? और कई कई लोग तो चले नहीं जाए इसलिए उसे टिकाए रखना चाहते हैं। मैंने जो गुस्सा किया था ना, अब उस गुस्से को बनाए रखना चाहता है, टिकाए रखना चाहता है। उस दिन का गुस्सा, उस दिन की बात, उस दिन का वो, अब इसको पकड़ करके रखना चाहता है। तो बतलाइए, वो 15 दिन पहले की बात, वो 15 महीने पहले की बात, वो आज आपने पकड़ करके रखी है, तो 15 महीने पहले वाली पर्याय आज टिकी है ना? यहाँ आपने पकड़ के रखे हो ना आप उसको। उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, आज आपने पकड़ करके रखी है, तो वो है ना, आज मौजूद है ना? वो नहीं है, उसका ज्ञान है, ज्ञान है। वो पर्याय नहीं है, वो पर्याय तो गई मास्टर साहब, वो पर्याय तो उसी समय चली गई। तो अभी क्या है? अभी वो पर्याय नहीं है, उस पर्याय का ज्ञान है। ज्ञान मौजूद है, ज्ञान चैतन्य का है, लेकिन वो जो उस पर्याय का ज्ञान है, ये उस पर्याय का ज्ञान भी उस पर्याय का है कि वर्तमान पर्याय है? वर्तमान पर्याय।
क्या ये जो यहाँ अभी आज मुझे 15 साल पहले जो घटना घटी थी, वो घटना अभी मैं आज भी उसको लेकर के परेशान रहता हूँ, विक्षिप्त रहता हूँ। विक्षिप्त तो पागल को कहते हैं, पागलपनी है, ठीक है। तो अभी आज भी मैं उस पर्याय को लेकर के परेशान रहता हूँ, उस पर्याय को आज भी लेके परेशान रहता हूँ। तो अभी वर्तमान समय में वो पर्याय है कि नहीं है? कि नहीं, वो पर्याय तो नहीं है। तो फिर वर्तमान समय में उस पर्याय का ज्ञान है या नहीं है? कि हाँ, ज्ञान तो है। तो वर्तमान समय में जो उस पर्याय का ज्ञान है, तो ये ज्ञान, उस पर्याय का ज्ञान, वो पर्याय का ज्ञान है कि ये वर्तमान में वर्तमान वाली पर्याय है? ये पर्याय तो वर्तमान वाली है, जो उठी है ये पर्याय तो वर्तमान वाली है। तो इस वर्तमान पर्याय का जो ज्ञेय है, इस वर्तमान पर्याय का ज्ञेय वर्तमान है कि भूत है? जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो ज्ञान का विषय कैसे बन रही है? वो तो विलीन हो गई थी, वो विलीन हो गई थी। तो अभी जब वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो बोले ये नई पर्याय जो उत्पन्न हुई है, ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं के स्वावरण क्षयोक्षम योग्यता वाले ज्ञेय को लेकर के प्रकट हुई है। क्या वो नहीं आ रहा है ज्ञान में? अरे वो पर्याय ज्ञान में आएगी कैसे जब वो पर्याय है ही नहीं? तो वो पर्याय जहां की तहीं रहती है, तो फिर यहां ज्ञान में क्या आ रहा है? यहां ज्ञान में तो यहीं का ज्ञेय आ रहा है चेतन भाई, यहां ज्ञान में तो यहीं का ज्ञेय आ रहा है भाई। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा वाले क्या कह रहे हैं बतलाओ। चित्त सामान्य में वापस कहता हूं, चित्त सामान्य में, हर्षवर्धन जी साहब देखना, वापस देखना क्या कह रहे हैं। चित्त सामान्य माने समुद्र में, चैतन्य की माने समुद्र की, समस्त व्यक्तियां माने समस्त पर्याय माने समस्त लहरें उसी में निमग्न होने से सभी लहरें उठ करके वापस समुद्र रूप हो गई। चैतन्य की समस्त पर्याय उत्पन्न होकर के पुनः चैतन्य रूप हो गई। तो ये उठने वाली पर्याय तो व्यक्त थी। देखिए एक बात ध्यान देना, यहाँ गुरुदेव ने ऐसा खोला भाई साहब कि भूत भावी जो पर्याय हैं वे तो निमग्न हैं, डूब गई हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय निमग्न नहीं है, क्योंकि वर्तमान तो उठी हुई है ना, वर्तमान तो प्रकट है। यदि वर्तमान पर्याय को भी उसमें डूबी हुई मान लेंगे तो फिर उस त्रिकाली का अनुभव कौन करेगा? भूत भावी पर्याय जिस तरह से उस त्रिकाली आत्मा में समा गई है, क्या भूतकालीन पर्याय तो समा चुकी है, भविष्यकालीन पर्याय समाई हुई है जो प्रकट होंगी। अच्छा एक और गजब की बात है, यदि ये पर्याय इसी में से उठती है, आत्मा में से ही, और आत्मा में ही समा जाती है, तो फिर जब आत्मा में ही समा गई तो कभी दोबारा भी उठ सकती है? नहीं आएगी। अरे यहाँ कहीं से आ रही थी और यहाँ करके उठी आत्मा में, अब आत्मा में डूब गई तो आत्मा भी डूब गई तो आत्मा में दोबारा भी निकल जाएगी कभी? अरे कभी नहीं निकलेगी। क्या वो शक्ति रूप हो गई है, वो पारिणामिक भाव रूप हो गई है, अब वो कभी भी प्रकट नहीं होगी। समुद्र में जो लहर एक बार उठ करके समुद्र रूप हो गई, अब वो लहर अनंत काल में दोबारा कभी नहीं उठेगी। वो नवीन पर्याय ही उत्पन्न होने वाली है। तो सारी व्यक्तियां उसमें डूब गई, भूतकाल की समा चुकी है, पारिणामिक भाव हो गई है, भविष्य की पर्याय वर्तमान में पारिणामिक भाव रूप से मौजूद है, पर्याय रूप से नहीं है। एक समय में एक द्रव्य में एक ही पर्याय होती है। एक समय, बात थोड़ी सी सूक्ष्म है क्या अरुण जी भाई साहब, बात थोड़ी सी सूक्ष्म है। एक समय में एक ही पर्याय होती है, बराबर। तो जो एक समय में एक पर्याय हुई, तो भूतकालीन जो पर्याय हैं
वो पर्याय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक समय है ना वर्तमान में, तो वर्तमानी पर्याय होगी ना। अच्छा, पर्याय कितनी है? पर्याय कितनी है बतलाओ भरत भाई, दादर वाले। क्या इधर इधर दूसरे दादर वाले हैं, अंदर देख रहा हूं। हाँ हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, कितनी पर्याय कितनी है बोलो? अनंत गुणों की अनंत पर्याय, प्रति समय अनंत पर्याय हैं। और यदि हम अनंत पर्यायों की संख्या आपसे जानना चाहें तो हम अनंत पर्यायों की संख्या भी बता सकते हैं। कैसे संख्या बता सकते हैं बोलो पिताजी साहब, क्या कहना है? जितने तीन काल के समय, बराबर, जितने तीन काल के समय हैं उससे एक भी पर्याय ज्यादा नहीं है। जितने तीन काल के समय हैं उससे एक भी पर्याय कम नहीं है। ख्याल में आ रही है? एक भी पर्याय, तीन काल के जितने समय उतनी पर्याय। अब वर्तमान समय में वर्तमान पर्याय ही रहेगी, तो भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य की अनंत पर्याय, जितने समय उतनी। जिस समय खड़े हो उस समय वो पर्याय उत्पन्न है और बाकी समयों में वो पारिणामिक भाव रूप है। यहाँ ये कह सकते हैं हम, इस जगह पर ये बात कह सकते हैं कि औपशमिक भाव वाली पर्याय, क्षयोपशमिक भाव वाली पर्याय, क्षायिक भाव वाली पर्याय, औदैहिक भाव वाली पर्याय, बोले सारी पर्याय, औदैहिक भाव वाली पर्याय भी उठ करके उसमें मिली तो वो पारिणामिक हो गई। औदैहिक भाव वाली जो पर्याय उत्पन्न होकर के गई, कैसा स्वरूप है, एक बार और थोड़ा सा गहराई से जानने समझने की चेष्टा करना। ये जो औदैहिक भाव है ना, ये विकारी भाव, राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम, ये राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम उत्पन्न हुए, विकार है ये। और ये विकारी पर्याय द्रव्य में मिली तो द्रव्य विकारी हुआ कि नहीं हुआ? क्या है माने राग, कषाय, विभाव, भाव, ये सब जो अब ये आत्मा में मिल रहे हैं। पानी निर्मल था, उसमें कोई गंदगी उठी तो पानी में मिल गई, तो पानी गंदा हो गया कि नहीं? पानी गंदा नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो आप? पानी तो गंदा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। क्यों गंदा हो जाता है? क्योंकि वो जो गंदगी थी वो पानी में से उठ करके पानी में मौजूद है। लेकिन ये जो राग रूप पर्याय है, ये राग रूप पर्याय, कषाय रूप पर्याय, क्रोध रूप पर्याय, घमंड रूप पर्याय, मायाचार रूप पर्याय उत्पन्न होने के बाद में जब विलीन होती है तो ये क्रोध रूप से द्रव्य में नहीं मिलती। यदि ये क्रोध रूप से द्रव्य में मिल जावे तो आत्मा क्रोधी हो जाए, विकारी हो जाए, अशुद्ध हो जाए। क्रोध का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाए। हाँ, वो तो आगे क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ये अगला चौथे बोल में कहना चाह रहे हैं। ज्ञान ज्ञान ही है सब में, पूरे क्रोध में भी, सब में ज्ञान 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 है। इसका मतलब राग पर्याय भी उत्पन्न होने के बाद उस आत्मा में डूब जाने पर राग रूप नहीं रह करके वो औदैहिक भाव रूप पर्याय पारिणामिक में कन्वर्ट हो जाती है, राग नहीं रहता, राग का निर्मल हो जाती है वो पर्याय। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ कि पर्याय निर्मल हो जाती है? अरे पर्याय पर्याय पने रहती नहीं है ना, इसलिए वो द्रव्य में कभी अशुद्धता नहीं होती, द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। आज तक अनादि काल से अनंत विकारी पर्याय, आज तक अनादि काल से अनंत अशुद्ध पर्याय, आज तक अनादि काल से चारित्र गुण की राग, विभाव, द्वेष, मायाचार, छल कपट, लोभ, लालच रूप कितनी ही पर्याय, अनंत पर्याय इस चैतन्य में उत्पन्न होकर के चैतन्य में ही समा गई। उसके बावजूद भी चैतन्य तत्व आज भी वर्तमान में ज्यों का त्यों पवित्र मौजूद है, भरा पूरा। उसकी पवित्रता क्यों मौजूद है? क्योंकि वो जो थी ना अवस्था, क्या आइए जैन साहब, वो जो अशुद्धता थी, वो अशुद्धता उस अशुद्धता के साथ में चली गई। वो अशुद्धता पर्याय में थी और उस पर्याय की अशुद्धता को नष्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो पर्याय स्वयं ही उत्पन्न होकर के स्वयं ही नष्ट होने वाली है।
ये जीव अपने माथे पर वजन लेकर के घूम रहा है, मैं इसको कब नष्ट करूं, कैसे नष्ट करूं, कैसे नष्ट करूं, विकार कैसे नष्ट होगा, राग कैसे नष्ट होगा। अरे सुनो भाई, होली का समय आ रहा है क्या? बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है और उस बर्फ की सिल्ली के ऊपर रंग पड़ गया क्या? अब उस बर्फ की सिल्ली को धोने के लिए पानी लाएं? क्या क्या करें भाई साहब? बर्फ थी ना, बर्फ लंबी चौड़ी शिला पड़ी थी और उसके ऊपर रंग गिर गया। अब रंग गिर गया तो वो जो बर्फ थी वो रंगीन दिखने लगी, रंगीन दिख रही है। अब उसके बर्फ के रंग को धोने के लिए, जो बर्फ रंगीन हो गई है, जो लाल हो गई है, उसके रंग को धोने के लिए बोले पानी लाओ, पानी। बोले पानी नहीं, ये साफ है, ये तो साफ ही है क्या? उसमें तो रंग ने प्रवेश किया ही नहीं है। जो बर्फ रंगीन दिखाई दे रही है वो बर्फ तो कभी रंगीन हुई ही नहीं है। ये जो राग और कषाय भाव अनादि काल से कैसा तत्व है भाई साहब। ये विभाव भाव और औदैहिक भावों ने इस चैतन्य तत्व को विकारी करने के कितने ही प्रयत्न क्यों नहीं किए हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, ये तो परमात्मा जो का त्यों मौजूद है। इसमें अशुद्धता छूती नहीं है इसको कि साहब सारी अशुद्धता आज तक अनादि काल से ये पूरी की पूरी अशुद्धता उस आत्मा में ही समा रही है। ये पूरी अशुद्धता आत्मा में, तो आत्मा कितना मलिन हो गया होगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्यों? पापियों के पाप धोते धोते। ऐसा सारे सब लोग जो जाते, कितनी मलिन है गंगा, जो जाता है वहां जाकर के नहाता है, जो जाता है वो नहाता है। तो पानी गंगा के किनारे पर देखो आप तो कितनी गंदगी दिखेगी आपको। गए हो कभी हरिद्वार गए, देखा हो? अरे राम कौन वहां है, वहीं सब नहाते रहते हैं, उसी में सुसु कर देते हैं क्या? कितनी गंदी हो गई है ना वो, क्योंकि वो सब मलिनता जो भी थी वो उसमें मिल गई, वो अशुद्ध हो गई है। अरे भाई सुनो तो सही, आज तक के जितने भी विभाव भाव थे, चोरी करने का भाव आया, मारने का भाव आया, हिंसा का भाव आया, हत्या करने का भाव आया, आत्महत्या करने के भाव आए, दुनिया को मारने पीटने जलाने के भाव आए, किसी के प्रति गुस्से का भाव आया, नाराजगी का भाव आया, 7 गांवों में आग लगा दो सबको, नष्ट कर दो सबको। ये जितने भाव विकारी उत्पन्न हुए थे और ये सब के सब आत्मा में डूब गए। आप ये कह रहे हो चेत सामान्य में उत्पन्न होने वाली चैतन्य की समस्त व्यक्तियां उसी में निमग्न हो गई, तो आत्मा कितना मलिन हो गया होगा। बोले नहीं, तुम्हें ये मलिनता तो दिख रही है, लेकिन इस मलिनता से चैतन्य तत्व अत्यंत भिन्न है, इसलिए वो अव्यक्त है। और सुनो, गजब की बात कहना चाह रहा हूं, ये जो तीसरा बोल है, इस तीसरे बोल में मलिनता को डूबने की बात नहीं कह रहे हैं। यद्यपि वो मलिनता भी उत्पन्न होकर के डूब रही है, लेकिन निर्मल पर्याय भी तो उत्पन्न होकर के उसी में समा रही है, क्योंकि मलिन पर्यायों से भिन्नता की चर्चा तो दूसरे बोल में ही कर ली गई है। कषाय चक्र रूप भावक भावों से भिन्नता की चर्चा तो दूसरे बोल में ही हो गई। अब यहां जो तीसरा बोल कह रहे हैं, इसमें तो चैतन्य की व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। बोले ज्ञान 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 जो उठ रहा है, मति ज्ञान पर्याय, श्रुत ज्ञान पर्याय, बोले कहां बैठी है? बोले उसी में समा गई। बोले केवल ज्ञान पर्याय, बोले इसी में से निकलेगी। भविष्य की अनंत पर्याय, भाई साहब भविष्य की अनंत पर्याय, अजय भैया ये भविष्य की अनंत पर्याय ये बैठी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, ये केवल ज्ञान, ये अनंत अतीन्द्रिय आनंद इस चैतन्य आत्म तत्व में बैठा हुआ है परिणामी भाव रूप से, भविष्य की पर्यायों रूप से। जब आएगा समय तो प्रकट हो जाएगी, फिर उसी में समा जाएगी। ऐसा है। कितना सुंदर बोल है ये। चित्त सामान्य में, अब आपको वो चित्त सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। समस्त व्यक्तियां, चित्त सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। उस चित्त सामान्य में समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से, डूब जाने से वो अव्यक्त है। हमें वो चैतन्य सामान्य पकड़ में नहीं आ रहा है। लहर उठी थी और वो लहर भी उसमें डूब गई। ये अनादि अनंत प्रवाह रूप जो चैतन्य आत्म तत्व है वो अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं है। निर्मल पर्याय की बात लेना चाहिए, विकारी अविकारी सर्व पर्यायों की बात लेना चाहिए।
सभी प्रकार की पर्यायों की बात, समझते हैं ना। हाँ, तो विकारी भी और अविकारी भी, माने दूसरे बोल में तो मात्र विकारी पर्यायों की बात ली, और तीसरे बोल में आकर के विकारी अविकारी सर्व पर्यायों की बात ली, और चौथे बोल में आकर के क्षणिक पर्याय मात्र नहीं हूं मैं, ऐसी बात कह रहे हैं। आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा को पकड़ना है। यह आत्म तत्व कैसे पकड़ में आएगा, कहाँ कहाँ जाकर के मिलेगा? बोले ये जो उत्पन्न होने वाली लहरों में तलाशने की कोशिश कर रहे हो, ये आत्मा लहर नहीं है, ये आत्मा तो समुद्र है। क्या ये लहर नहीं है? आप लहर देख रहे हो, आप क्या देख रहे हैं? लहर लहर दिखाई दे रही है आपको, उठ गई ये लहर दिख रही है। और देखो देखो, चल आप समुद्र में क्या देखते हो? समुद्र किनारे खड़े होते हो तो आपको लहरें ही लहरें उठती हुई दिखाई देती है, आपका ध्यान भी लहरों की तरफ ही जाता है। क्या कहाँ कौन सी जगह देखते हो आप? कौन से समुद्र के कौन से? चौपाटी, दादर चौपाटी पे, वर्ली, वर्ली सी फेसिंग पे है, तो क्या दिखता है आपको वहां? लहरें, लहरें आती हुई उछलती हुई दिखाई दे रही। आपका ध्यान समुद्र की विशालता पर नहीं जाता, कदाचित विशालता भी दिखती हो तो लहरें ही लहरें दिखाई देती है, और फिर गई कहाँ? सब उसी में समा गई, सब उसी में समा गई। बोले इन लहरों के उछल कूद में, लहरों के उत्पाद व्यय में जो द्रव्य सामान्य तत्व था ये छिपा रह गया। लहरें कैसी है? उत्पाद फिर व्यय, फिर नई लहर आई, वो कैसी? उत्पाद फिर व्यय। और ये जो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इनके बीच में जो एक जो ध्रुव तत्व है, द्रव्य तत्व है, बोले वो अव्यक्त है। उठने वाली तो दिख जाती है, बैठी हुई दिखाई नहीं देती है। बैठी हुई है कहाँ? है ही नहीं, दिखता ही नहीं हमारे को कुछ भी। माने भीड़ हो बहुत तो भीड़ में क्या होता है, किसी ने हाथ उठाया तो तुरंत दिख जाता है, और हाथ नहीं उठाया तो दिखता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? 500 लोग बैठे हुए, अरे जूम आईडी पे भी क्या करते हैं अपन लोग हैं, अभी प्रश्न मंच चल रहा है, अब किसी का नाम आ गया उसमें, तो भैया आप जहां भी हो एक बार हैंड रेज कर देना। हैंड रेज करोगे तो दिखोगे। हैंड रेज करने का मतलब तो ऊपर उठ गए। भाई साहब यदि यह सभा में दिख नहीं रहे हैं, आप यदि कहीं बैठे हो तो उठ जाना एक बार। तो उठता है तो दिख जाता है, फिर बैठ जाता है तो पता नहीं कहाँ बैठ गए, कहाँ खो गए। आप कहाँ बैठे थे, कहीं दिखे नहीं। ऐसे ही ये पर्याय क्या हैं? जो समस्त व्यक्तियां जब ये व्यक्त होती है, उत्पाद होता है इसका, प्रकट होती है, तो ये दिखने लगती हैं, और जब समा जाती है तो अव्यक्त हो जाती है। ये उठने वाली पर्याय माने लहरें तो दिखाई दे रही है, ये चैतन्य सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है, उसे पकड़ने का प्रयत्न यहाँ चल रहा है। ये सब व्यक्त है और भगवान आत्मा अव्यक्त है। ये अव्यक्त शब्द से उस आत्म तत्व की चर्चा, मेरी विशेषता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये मेरी विशेषता है कि मैं अव्यक्त हूं। बोलो मिस्टर इंडिया की वो विशेषता थी या नहीं कि वो गायब हो जाता था घड़ी पहन करके? कौन? अनिल कपूर है? ये जो कैसे आपको लगता नहीं है ऐसा? ये विशेषता नहीं लगती है आपको? आप अदृश्य हो जाओ, ये आपकी विशेषता दिखती है ना? वाह यार क्या गजब विशेषता है। अन्यन चोर आंख में काजल लगाया और गायब हो गया, आपको विशेषता दिखती है ना? तो ऐसे ही मैं ये ऐसा मोटा मोटा देखने पर पकड़ में नहीं आता, ये मेरी विशेषता है। अरे मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, ये मेरी विशेषता है। मैं अव्यक्त हूं। जिनसेन आचार्य याद आते हैं ना? जिनसेन आचार्य बचपन में खेलते खेलते बोले किसी ने छुआ, मुझे छू करके बतलाओ, मुझे छू करके दिखाओ भाई। तो किसी ने यहाँ टच कर लिया, तुम्हें, अरे मुझे कहाँ छुआ, ये तो कंधे को छुआ है। फिर किसी ने हाथ पे पकड़ लिया, मुझे कहाँ छुआ है, ये तो हाथ को छुआ है। फिर किसी ने सर पे हाथ लगा लिया, मुझे कहाँ छुआ, ये तो सिर को छुआ है। तो मैं कौन हूं? बोले मैं अस्पर्शी हूं, तुम मुझे छू ही नहीं सकते। और यदि दूसरे प्रकार से शरीर सापेक्ष उसी अवस्था में बात की जाए तो मैं सर नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं पीठ कमर नहीं, तो मैं कौन? बोले इन सब में व्याप्त रहने वाला मैं हूं। सब में व्याप्त हूं ना मैं कंधा मात्र नहीं हूं,
मैं सिर मात्र नहीं हूं। ये चौथे बोल में कह रहे हैं आगे। चौथा बोल क्या है? क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। अरे मैं इतना सा मात्र ही नहीं हूं, मैं हाथ मात्र नहीं हूं, मैं कंधा मात्र नहीं हूं, मैं पैर मात्र नहीं हूं, मैं ये ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई है, मैं पर्याय मात्र नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो सदा काल एक रूप रहने वाला हूं, ये चैतन्य तत्व हूं मैं। इसलिए वो चैतन्य सामान्य दिखना चाहिए, वो सामान्य नहीं दिखाई देता है हमारे को, विशेषों में सामान्य खो जाता है। 15वीं गाथा की टीका में जैसा बात कही ना, आप तो सुन रहे हैं विजय भाई लगातार, जी सर, है ना? तो जो 15वीं गाथा की टीका में जो बात कही है उसमें तो क्या कहा है? सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव होवे तो आत्म तत्व पकड़ में आवे। लेकिन आज तक अनादिकाल से विशेष का आविर्भाव हो रहा है और सामान्य का तिरोभाव हो रहा है। सामान्य पकड़ में नहीं आ पा रहा है, विशेष ही विशेष पकड़ में आता है। अरे जब मैं देखता हूं तो मुझे कभी मनुष्य दिखाई देता है, फिर मैं कभी देखता हूं तो मुझे कभी हाथी के वेश में दिखता है, कभी मैं देखता हूं तो मुझे बंदर के वेश में दिखाई देता है, जब मैं कभी देखता हूं तो मुझे नारकी के वेश में दिखता है, जब मैं कभी देखता हूं तो मुझे देव के वेश में दिखाई देता है। अरे कभी ये जीव नारकी नहीं हो, गधा नहीं हो, घोड़ा नहीं हो, कुत्ता बिल्ली नहीं हो, चिड़िया कबूतर नहीं होवे, मनुष्य नहीं होवे, बालक वृद्ध जवान नहीं होवे, देव देवी नहीं होवे, स्वर्ग का इंद्रादिक नहीं होवे, ऐसा कभी दिखाओ तो सही। बोले कभी नहीं दिखेगा, ये सर्व अवस्थाओं में ही दिखाई देगा और इन अवस्थाओं में ही तुम्हें सामान्य को देखना पड़ेगा। ये सारी अवस्थाएं होने के बावजूद भी अवस्थाएं गौण हो जावे और अवस्थाओं को धारण करने वाला वो प्रकट हो जावे, वो सामान्य का आविर्भाव हो, ये चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी उससे। वो चैतन्य तत्व अभी हमें सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, प्रकट ज्ञान पर्याय भी दिखाई दे रही है, विशेष है। मति ज्ञान ये विशेष है, श्रुत ज्ञान ये विशेष है, विवाह भाव ये सब विशेष है। विशेषों को का कर दो तिरोभाव, विशेषों का कर दो तिरोभाव, उनको ढक दो, विशेष नहीं दिखने चाहिए। तो क्या दिखना चाहिए? सर्व विशेषों में व्याप्त जो एक सामान्य है, वो सामान्य का आविर्भाव होना चाहिए। ये चित्त सामान्य में, चित्त सामान्य में चित्त सामान्य ही नहीं दिख रहा है, गजब हो गया। चित्त सामान्य में चित्त सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है, चैतन्य सामान्य में चैतन्य सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। बर्तन में सब चीजें रखी है, बर्तन नहीं दिख रहा है। क्या करें? सब मेवा मिष्ठान सब रखा है। बोले क्या है? अब देखो हमने पूछा, थाली लगी थी, हमने कहा क्या है भाई साहब, तो आपने सब बता दिया। गुलाब जामुन रखे हैं आपने कह दिया हलवा रखा है, पूड़ी रखी है, क्या क्या रखा है, और क्या रखा है, बस इतना ही है। क्या कहता है? हमने आपसे पूछा क्या क्या रखा है, आपने उसमें जो रखा था वो तो सब बता दिया, लेकिन वो ही नहीं बता पाए जो थाली रखी थी, जिसमें रखा था। थाली पे रखा सारा माल, माने सब माल पकड़ में आ रहा है और माल जिसमें रखा है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। सारे विशेष पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन उन विशेषों में रहने वाला सामान्य पकड़ में नहीं आ रहा है। ये सामान्य चैतन्य सामान्य, उस चैतन्य सामान्य में सारी व्यक्तियां जिसमें से उठ रही है और जिसमें निमग्न हो रही है वो सब हो रहा है, लेकिन इन सब के होने में, सारी उठापटक में जो अंदर बैठा हुआ चैतन्य तत्व है वो अव्यक्त बना हुआ है। इस तरह से अपने यहाँ ये 3 और कुछ चौथे को भी स्पर्श किया है। कल आगामी बोलों की चर्चा करेंगे। तीसरे बोल में पंडित साहब जैसे चित्त सामान्य बताया, पहला हाँ। शब्द चित्त सामान्य। हाँ, चित्त सामान्य का पर्यायवाची है सहज ज्ञान। चित्त सामान्य माने सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान बराबर। और एक ये जो है ना व्यक्ति व्यक्ति चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, व्यक्ति माने पर्याय, पर्याय, पर्याय कौन से? प्रकट पर्याय, प्रकट पर्याय, प्रकट पर्याय, व्यक्ति माने प्रकट पर्याय, प्रकट पर्याय। लेकिन ये समस्त व्यक्तियां कह करके ये प्रकट पर्याय को निमग्न नहीं कहना चाहते, क्योंकि समस्त जोड़ा है ना। हाँ। ये समस्त शब्द के माध्यम से भूतकालीन समस्त और भविष्य की समस्त, वर्तमान निमग्न हो जाएगी, तो फिर उस चित्त सामान्य को कौन पकड़ने के लिए खड़ा होगा? देखेगा कौन उसे?
तो देखने वाला भी तो चाहिए। वो देखने वाली वर्तमान पर्याय है और डूब जाने वाली भूतभावी की पर्याय है, ये सब उसमें समा गई है। बड़ा अद्भुत है भाई साहब, ये आत्म तत्व पकड़ में आ जावे, अनुभूति का विषय बने, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार